नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं। ऐसे जानकारी की कमी या उसका न होना हमारी असफलता का कारण बन सकता है। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है असफलता का कारण जानकारी का अभाव। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। अक्सर सुनते हैं कि ज्ञान शक्ति है, पर भाई जब जानकारी ही ना हो तब क्या? सुनने में तो ये सीधी सी बात लगती है, पर असल जिंदगी में हम इसे कितनी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी भी है। ये जो स्रोत है, ये लेख, इसमें साफ कहा गया है कि जानकारी के बिना कोई भी कदम उठाना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अंधेरे में तीर चलाना, हाँ। और ये सिर्फ अंदाजे की बात नहीं है। लेख में एक आंकड़ा भी दिया है जो सोचने पर मजबूर करता है कि करीब 40% बिजनेस प्रोजेक्ट्स सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि शुरुआत में पूरी या सही जानकारी नहीं जुटाई गई थी। 40%? अरे बाप रे! हाँ सोचिए जरा, कितना पैसा, समय, मेहनत सब बर्बाद। ये तो बहुत ज्यादा है। सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती, सही दिशा चाहिए। हाँ। और वो दिशा जाहिर है जानकारी से ही मिलेगी। पर क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी का ही मामला है जी, या कुछ और भी है इसमें? बहुत अच्छा सवाल पूछा। स्रोत बताता है कि समस्या सिर्फ जानकारी न होने की ही नहीं है। कई बार गलत जानकारी या फिर अधूरी जानकारी वो भी उतनी ही खतरनाक है। अच्छा। हाँ, और एक और पहलू है जिस पर ये लेख ध्यान दिलाता है, वो है कंफर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हाँ, कंफर्मेशन बायस हम वही सुनते या देखते हैं जो हमें सुनना है। बिल्कुल, हम अक्सर वही जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती हो, और जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसे अनदेखा कर देते हैं। ये चीज भी हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। हाँ, ये तो होता है। हम सब शायद ऐसा करते हैं कभी ना कभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानकारी इकट्ठा करते वक्त हमें ऑब्जेक्टिव रहना, निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। देखिए, रेलेवेंस, प्रासंगिकता और टाइमिंग। रेलेवेंस और टाइमिंग मतलब हो सकता है आपके पास ढेर सारी जानकारी हो, पर अगर वो उस खास फैसले के लिए जरूरी नहीं है या पुरानी हो चुकी है तो वो भी उतनी ही बेकार है जितनी जानकारी का ना होना। लेख में से इंफॉर्मेशन नॉइज कहा गया है, सूचना का शोर। इंफॉर्मेशन नॉइज, हाँ, ये शब्द सही है। जरूरी जानकारी बहुत सारे फालतू डेटा में कहीं खो जाती है। और आज के डिजिटल युग में तो ये शोर और भी ज्यादा है ना? हर तरफ से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है कि सही क्या है, काम का क्या है, ये छांटना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। सही कहा आपने। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि एक संतुलन बनाना पड़ता है जानकारी जुटाने में लगने वाले समय और बिना जानकारी के काम करने से होने वाले नुकसान के बीच। हाँ, ये संतुलन साधना तो मुश्किल काम है। बिल्कुल, कभी कभी जल्दी फैसला लेना जरूरी होता है, पर लेख चेतावनी देता है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी अक्सर महंगी पड़ती है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है। कितना जोखिम लेना ठीक है। सही बात। तो क्या ये सब सिर्फ कामकाज या पढ़ाई जैसी चीजों पर ही लागू होता है या जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख साफ कहता है कि ये सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, चाहे वो करियर चुनना हो, सेहत से जुड़ा कोई फैसला हो, कहीं पैसा लगाना हो या फिर रिश्ते हों। अच्छा, रिश्तों में भी? हाँ, हर जगह सही और पूरी जानकारी होगी तो बेहतर नतीजे आने की उम्मीद बढ़ जाती है। अधूरी जानकारी से गलतफहमियां पैदा होती हैं, गलत फैसले होते हैं और उसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें यही याद दिला रहा है कि भाई, सफलता सिर्फ इच्छा या मेहनत से नहीं मिलती। उसके लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए, और वो बुनियाद है सही, काम की और समय पर मिली जानकारी। एकदम। जानकारी जुटाते रहना, अपनी समझ को अपडेट करते रहना, ये सब जरूरी है। बिल्कुल सही। जैसा कि स्रोत के आखिर में लिखा है, सही जानकारी सही दिशा देती है और सही दिशा सफलता की ओर ले जाती है। ये लाइन जानकारी के महत्व को बहुत अच्छे से बताती है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक गाइड है, एक कंपास की तरह। कंपास की तरह, ये अच्छी उपमा है। तो सुनने वालों के लिए मुख्य बात यही है कि जानकारी इकट्ठा करें, उसे ध्यान से परखें और फिर सही तरीके से इस्तेमाल करें। हाँ, और एक बात जो शायद आगे सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है, आज के समय में जब जानकारी मिलना इतना आसान हो गया है तो असली चुनौती शायद जानकारी हासिल करना नहीं है। तो क्या है? असली चुनौती है उसकी गुणवत्ता को परखना। ये समझना कि कौन सी जानकारी भरोसे लायक है, कौन सी नहीं, और उसे सही संदर्भ में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस सूचना के महासागर में से सही मोती कैसे ढूंढा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है आजकल।